जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि राजौरी के कोटरंका इलाके से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कोटरंका के पहाड़ी इलाके में जिसे ढोक कहा जाता है, वहां पर पति और पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। ये पति पत्नी अयूब पहलवान जो कंडी के मशहूर व्यक्ति हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं और खासकर पहाड़ी नेता हैं। अयूब पहलवान जाने पहचाने हैं पूरे राजौरी के लिए और कंडी के लिए। अयूब पहलवान एक नाम अपने आप में रखते हैं और इनके भाई और भाभी की, इनके भाई का नाम मोहम्मद आजम है और भाभी का नाम जो है वो गुलजार बेगम है। इन दोनों की हत्या जो है वो गला रेत कर जो है वो कर दी गई है। अयूब पहलवान जो है वो नेका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पूर्व ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और अब आजकल जो है पहाड़ी नेताओं में इनका नाम जो है काफ़ी जो है लोकप्रिय है और ये पूरे कंडी में लोकप्रिय है। इनके भाभी और भाई की जो है गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि इनके भाई और भाभी जो है वो डोकों में रहते थे। ये काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, उनकी डोके हैं और वहाँ पे रहा करते थे और उनकी गला रेतकर कल रात को जो है वो हत्या कर दी गई है। और पूरे इलाके में उस हत्या के बाद जो है वो सनसनी का माहौल फैला हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने डोक से इन दोनों की डेड बॉडीज जो है वो उठाई और उसके बाद कंडी में जो है वो लाई है, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो है लोग ये कह रहे हैं कि एक तो कल रात को इन दोनों का वहाँ पर मर्डर हो जाता है, गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस काफ़ी लेट पहुँचती है। लोगों में काफ़ी गुस्सा भी वहाँ पर देखने को मिला और लोगों ने ये भी कहा कि मौके पर जो पुलिसकर्मी जो है वो पहुंचे हैं, उन्होंने डेड बॉडी जो है वो ली है अभी फिलहाल। तो अभी उनका पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो सौंपी जाएगी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आतंकी साजिश हो सकती है, आतंकियों ने हो सकता है कि इन दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई हो। आतंकी साजिश का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजौरी के ढांगरी इलाके में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद लगातार पूरे इलाके में ये दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं इस घटना को आतंकियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी होगा वो उस सच जो है वो सामने लाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार ये हत्या कैसे हुई है। लेकिन फिलहाल पूरे कंडी इलाके में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से आपने देखा कि कंडी के इलाके में है मोहम्मद आजम और उसकी जो मिसिस है, दोनों को रात को किसी ने शहीद कर दिया। हमें लगता है कि ये जो हमारे अंकल थे ये आर्मी में पोस्टर थे, 20 साल से लगभग इन्होंने आर्मी में भर्ती किया है। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2 डेड बॉडी जो है बारिश के अंदर भीग रही हैं। यहाँ पर सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। SHO क्या करेगा? एक वो सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन DSP साहब भी उनके साथ आए हुए हैं। लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन खासकर बैठी हुई है वो नालायक एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, क्योंकि आए दिन हमारे लोग अगर इस तरह से मरते रहेंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बदकिस्मती है हमारे लोगों की। आज सुबह से ये जो डेड बॉडी है 2 यहाँ रात के 7 बजे हुए, रात के 7 बजे की यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है। आप जिस तरह से वीडियो में देख सकते हो कि इससे बड़ी और हमारे लोगों की बदकिस्मती क्या होगी। इधर देखो कितने लोग, हम कहाँ से दूर दराज इलाके में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जम्मू से भी हमारे साथी आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही लाइक है और हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर एजेंसीज के जो सीनियर एजेंसी जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी डेड बॉडी किस वक्त निकलनी है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ढांगरी के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था कहीं ना कहीं अस्पिशियस यहाँ पर भी हो सकता है, जिसकी वजह से डेड बॉडी नहीं उठाने दी गई अभी तक। लेकिन बहुत अफसोस है कि अभी तक 7 बजे से हमारे लोग जो शहीद हुए हैं, अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और एजेंसीज का सीनियर अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा। मैं कड़े लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी नालायकी कोई नहीं हो सकती। 1 किलोमीटर दूर आर्मी भी है, यहाँ पर आर्मी के लोग भी नहीं पहुँचे, क्योंकि ये पोर्टर थे। आर्मी को कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचना चाहिए था। और DC साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि सख्त से सख्त इसके ऊपर संज्ञान लें। अगर तो यहाँ पर जिस तरह से स्पीशीज मूवमेंट इन लोगों को शहीद किया, 7 बंदे हमारी
पहले भी जिस तरह से अंकल बता रहे 7 आदमी जो है इसी फैमिली के शहीद किए गए थे। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इस फैमिली को लगातार इसी तरह से मैं कहता हूं कि टारगेट किया जाएगा और इसी तरह से शहीद कब तक ये होंगे। कहाँ सोई है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सोई है एजेंसियां हमारी, हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तेजी से संज्ञान लेगी और जो भी जस्टिस इस फैमिली को मिलेगा वो। जेके मीडिया के लिए राजौरी से मैं अमित शर्मा।